हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज से हम कक्षा 10 गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर नंबर 1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया था, 2023 में भी और 2022 में भी ऐसे ही आया था। ठीक है, यहाँ पर √2 आएगा या फिर √3 आता है या फिर √5 आता है। तो एक अगर मैं आपको पढ़ा देता हूँ तो दो आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले परिमेय व अपरिमेय संख्या को थोड़ा सा समझ लेते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको a/b के रूप में लिख सकते हैं या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर q ≠ 0 है, या फिर बोले कि परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर b आपका ≠ 0 है और a और b पूर्णांक है। अपरिमेय संख्या को a/b के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर देखियो, यहाँ पर क्या बोला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय तो है लेकिन हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लेके चलेंगे, इसको परिमेय मानेंगे। क्या करेंगे, इसको परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, परिमेय मानना है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, मानेंगे। ठीक है, पहला काम क्या है, मानना है। उल्टा अपरिमेय पूछा है ना, तो परिमेय मान के चलेंगे, परिमेय के प्रॉपर्टीज में लगाएंगे, बाद में हम कह देंगे कि ये अपरिमेय है। ठीक है, तो अगर √2 एक परिमेय है तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय की कंडीशन है, a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये b हटेगा, आ जाएगा इसके गुणे में, तो यहाँ पर हो जाएगा b और √2। ठीक है, b गुणे √2 और यहाँ पर a। उसके बाद क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने पर देखो b √2 का वर्ग लगाओ और यहाँ पर इसका भी एक वर्ग लगाया, ये a है। ठीक है, b का वर्ग क्या होगा, b स्क्वायर, √2 तो उसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। देखो √2 2 आ गया और यहाँ से b स्क्वायर। ठीक है, इक्वल यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर। ये 2 हटेगा, आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो प्रमेय से, किससे, प्रमेय से, प्रमेय 1.3 ऐसे कुछ होगा। ठीक है, प्रमेय 1.3 ऐसे कुछ था बुक में। तो प्रमेय से यदि 2, यहाँ पर देखो 2 a स्क्वायर का भाग कर रहा है, ये जो 2 है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। प्रमेय 1.3 से यदि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a को भी कर पाएगा। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है, अगर 4 स्क्वायर को अगर हम 2 से भाग करें तो भाग हो जा रहा है, तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तो भाग करेंगे तो भी भाग हो जाएगा। ये प्रमेय कहती है। ठीक है, ये प्रमेय हमारी कहती है। उसके बाद आपको क्या करना है, माना a = 2c, एक जगह पर 2c रख देंगे, एक नया पूर्णांक ले लिया c। ठीक है, एक जगह पर 2c। अगर यहाँ पर √3 होगा, कहेगा सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो a = √3c मानना है, 3c मानना है। अगर यहाँ पर 5 होगा, √5, तो यहाँ पर मानना है a = 5c। ठीक है, अब इसको उठा के इस वाले इसमें रखो एक जगह पर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है, क्या रखना है, 2c, ऊपर स्क्वायर लगा है, ये रहा, और यहाँ पर नीचे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना b स्क्वायर, हमने लिखा b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना, 4 होता है, हाँ 4, और c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या आया, b स्क्वायर इक्वल यहाँ पर 2c स्क्वायर, 2 हटेगा, आ जाएगा इसके डिवाइड में ना, तो यहाँ पर बचा b स्क्वायर अपॉन 2 = c स्क्वायर। फिर से प्रमेय लगेगा, यही सेम, b स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो b को 2 विभाजित करेगा। प्रमेय
से 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ओके। तो इससे ये पता चला कि a और b सह अभाज्य हैं। क्या है? a और b सह अभाज्य हैं, अतः a व b सह अभाज्य हैं। क्या है? सह अभाज्य हैं। जब सह अभाज्य हैं तो वो प्रमेय की कंडीशन को फॉलो करेंगी। जब प्रमेय की कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हम बोल सकते हैं √2 एक प्रमेय संख्या है। परंतु अब यहां पर देखिए, प्रमेय मान के चला था तो प्रमेय तो आ गया, लेकिन हमने यहां पर गलत माना है। देखो, अपरिमेय संख्या है ना, तो हमने प्रमेय मान के किया है। प्रमेय के अकॉर्डिंग तो सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने गलत माना है। हमने गलत ही माना है, हमने प्रमेय मान लिया है। ठीक है, √2 एक प्रमेय संख्या है, परंतु यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। भाई हमने गलत माना है ना, हमने प्रमेय माना था तो प्रमेय के हिसाब से तो सही आया, लेकिन हमने माना ही गलत है, तो ये परंतु ये हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। उसके अब यहाँ पर √2 ये ऐसे लिखेंगे आखिरी में, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आपको मानना है उल्टा। अपरिमेय दिया है ना, अपरिमेय सिद्ध करना है तो प्रमेय मानेंगे। प्रमेय को a/b के रूप में लिख देंगे, उसके बाद b को उठा के उधर कर देंगे, उसके बाद वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद ना आएगा, उसके बाद प्रमेय लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर a = 2c मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर सुनो, यहाँ पर अगर √3 होता है तो आपको यहाँ पर √3 लिखना है। जहाँ जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पर 3। देखिए यहाँ पर 3 होगा। अगर मान लो यहाँ पर आ जाता, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, जहाँ जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पर 3, और जहाँ पर 4 लिखा है वहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 आता है तो √5 आता है, तो यहाँ पर √5, √5, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया? जहाँ पर 2 है वहाँ पर 5 हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन में दिया है। तो √2, √3, √5 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल डिटेल से समझ लेना है। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।